बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की हालत गंभीर है। बांदा जेल में मुख्तार की हालत बिगड़ गई है और जेल प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया है और बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को घबराहट और सीने में दर्द की शिकायत है। रात में यहाँ बहुत फोर्स आई, एकदम हमसे कहा, वहाँ से कहा हटो, कोई बॉडी से हटा दिया गया, कहा बाहर चले जाओ, तो हम चले आए। क्यों ऐसा क्यों किया गया? कौन आया था? वहाँ ये फोर्स बता रही थी कि किनारे हो जाओ। अच्छा, क्यों कह रही थी? ये मरीज आया था? मरीज आया कहाँ से आया था? ये नहीं पहले बताया, फिर किसी वार्ड ने बताया कि कैदी आया, फिर कुछ सूत्रों के अनुसार में जानकारी मिली कि मुख्तार अंसारी आया। कहाँ भर्ती इस समय? कहाँ भर्ती? इस समय हमारे वार्ड में जहाँ हम भर्ती है, आईसीयू में भर्ती है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब बताई जा रही है, क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स की तरफ से और अभी ताजा अपडेट क्या है? जी देखिए, अभी जो सूत्र बता रहे हैं, जो डॉक्टर से बात हुई है, फिलहाल अगर कहा जाए तो अनऑफिशियल बात हुई है, तो डॉक्टर को साफ तौर पर कहने कि उसको पेट में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके चलते उसको एडमिट करके उपचार किया जा रहा है। और साथ ही अगर ऑफिशियली तौर पर देखा जाए तो क्या डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और साथ ही क्या पहले के मुकाबले अब तबीयत में सुधार है? जी देखिए, अभी तक कोई डॉक्टर बुलेटिन नहीं फिलहाल यहाँ पर जो है अभी जारी किया गया, लेकिन अगर कहा जाए तो साफ तौर पर यहाँ पर पुलिस की शिफ्टिंग हो रही है। जो रात की शिफ्ट में पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए थे, उन पुलिसकर्मियों को लाइन भेजा जा रहा है और लाइन से फिर से पुलिसकर्मी बुलाए गए हैं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज ड्यूटी में। तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य गड़बड़ है और अभी फिलहाल उसको यहाँ से रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। जिस समस्या से ग्रसित था उससे उसको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है और शाम तक उम्मीद जताई जा रही है कि संभवतः मुख्तार के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अंकित, कई बड़ी बातें मुख्तार अंसार की तरफ से बीते दिनों हमने देखा कि कही गई थी, जान को खतरा भी बताया गया। परिवार वालों की तरफ से क्या कोई किसी तरह का रिएक्शन अभी तक सामने आया? जी, एक अगर कहा जाए तो मुख्तार के बेटे अब्बास का एक ट्वीट जारी हुआ है, उसमें उसने अपने वालिद को लेकर के लिखा है कि पिताजी के वालिद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके चलते वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है कि मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी यहाँ पर कुछ ही देर बाद मेडिकल कॉलेज में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा और किस तरह की जानकारी मिल पा रही है? कब तक हॉस्पिटल में रखा जाएगा या फिर कहीं और भी रेफर किया जा सकता है? जी देखिए, फिलहाल अभी अगर कहा जाए आईसीयू में है और आईसीयू की स्थिति बड़ी क्रिटिकल होती है और डॉक्टर का फिलहाल अभी कोई बुलेटिन नहीं यहाँ पर जारी हुआ, तो ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य है उसके स्वास्थ्य में भी फिलहाल कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ पर देखिए, कहा जाए तो फोर्स के अलावा प्राइवेट में भी पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और एसओजी टीम भी यहाँ पर लगाई गई है मुख्तार की सुरक्षा को लेकर के। लेकिन अंकित, क्या प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी साझा की गई है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा मुख्तार अंसारी को? जी फिलहाल देखिए, अब तक अगर कहा जाए जब तक डॉक्टर बुलेटिन जारी नहीं होता है तब तक ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को देर रात सीने में दर्द और घबराहट हुई, जिसके बाद मुख्तार अंसारी ऋषभ मणि भी हमारे साथ में जुड़ गए। अंकित, आप बने रहिएगा। ऋषभ मणि, कुछ दिन पहले तक मुख्तार अंसारी अपनी जान को खतरा बता रहे थे, अब उनकी तबीयत बिगड़ गई है और ऐसे में जानकारी मिल रही है कि माफिया मुख्तार अंसारी के भाई भी पहुंच सकते हैं मिलने के लिए। बताइए किस तरह की अपडेट मिल पा रही है? देखिए, मुख्तार अंसारी की ओर से कई बार कोर्ट में भी अर्जी दी गई। 10 दिन पहले ही बांदा कोर्ट में अर्जी दी गई थी कि उनकी जान को खतरा है, उनको खाने में कुछ जहरीला पदार्थ मिला के दिया जा सकता है। हालांकि उसके बाद भी उनका एक मेडिकल कराया गया था, बांदा के सीएमओ की अध्यक्षता में मेडिकल हुआ, लेकिन मेडिकल में कुछ खास गड़बड़ चीज नहीं निकली। उनको अर्थराइटिस की पुष्टि हुई थी, उनके घुटनों में शिकायत थी, इस बात की पुष्टि हुई है। और अभी कल रात का जो अपडेट है उसके मुताबिक रात को करीब 11:40 पे वो अपना जो बैरक का टॉयलेट है उसमें वो कहीं फिसल के गिरे हैं, जिसके बाद वहाँ जेल के भी तमाम अफसर मौके पर पहुंचे हैं, प्रशासन के भी अफसर पहुंचे हैं और जेल के अस्पताल में तुरंत चीजें संभव इलाज नहीं हो पा रहा था, लिहाजा उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहाँ पे देर रात करीब 1:50 पर उनका मेडिकल भी करवाया गया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2-3 दिन से उनको कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत थी और रात को वो वॉशरूम गए थे जहाँ फिसल के गिरे हैं और अर्थराइटिस की भी शिकायत है। ये 10 दिन पहले जो मेडिकल हुआ था उसमें भी
ये बात सामने आई है। और अगर बात की जाए तो 60 साल से ऊपर मुख्तार अंसारी हो चुका है, लिहाजा बढ़ती उम्र के साथ जो कुछ दिक्कतें होती हैं वो उनके साथ हैं। हालांकि जो हमारे सोर्सेज जेल में हैं उसने किसी में भी ऐसी किसी गंभीर बीमारी की पुष्टि नहीं हुई है कि किसी गंभीर बीमारी से वो पीड़ित हो। लेकिन ये बात सही है कि उसकी ओर से कोर्ट में अर्जी देकर अपनी जान को खतरे की आशंका बताई गई थी, जिसके बाद सीएमओ बांदा ने एक बोर्ड से उनका मेडिकल कराया था, लेकिन मेडिकल में कोई भी ऐसी गंभीर बीमारी की पुष्टि नहीं हुई थी सिवाय आर्थराइटिस के। तो जो हमारे सोर्सेज हैं उनका यही कहना है कि किसी भी तरह के खतरे से मुख्तार अंसारी बाहर है और कुछ देर में ही बांदा मेडिकल कॉलेज की ओर से मुख्तार अंसारी की जो तबीयत है, जो उसकी हालत है, उसको लेकर के एक मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, जिससे तमाम और चीजें साफ हो पाएंगी। अफजाल अंसारी के भी पहुंचने की जानकारी मिल रही है ऋषभ मणि, कब तक पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल, हाँ इस बात की चर्चा है कि अफजाल अंसारी उनके जो भाई हैं वो वहाँ पहुंच रहे हैं। वो भी डॉक्टर से बातचीत करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे, उनके बारे में जो उनके अपडेट है उसका जायजा लेंगे। लेकिन चूंकि मामला मेडिकल से जुड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है इस बारे में कोई भी अगर उचित बता पाएगा तो वो डॉक्टर्स ही बता पाएंगे। और फिलहाल वो मेडिकल कॉलेज में है और पैर का एक्सरे हुआ है, एक्सरे में क्या निकला है, कोई फ्रैक्चर है या नहीं है, ये सारी चीजें भी उस मेडिकल बुलेटिन में होगी। क्योंकि हमारे जो सोर्सेज जेल में या मेडिकल कॉलेज में उनका ये कहना है कि रात को मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी का पैर का एक्सरे हुआ है। एक्सरे में क्या निकला है ये बात पता चल पाएगी मेडिकल बुलेटिन के आने के बाद ही। और जो चेस्ट पेन की शिकायत है उसमें क्या निकला है हमने कोशिश की है पता करने की। हालांकि ऋषभ मणि, हेल्थ बुलेटिन कब तक जारी किया जा सकता है? हाँ, करीब 2 घंटे अभी लगेंगे। जो बताया गया है वो करीब 11 बजे तक इसका एक मेडिकल बुलेटिन जारी करेगा, जिसमें बताया जाएगा कि किस किस तरह की जांचें हुई हैं और उन जांचों की रिपोर्ट में क्या आया है, कैसी स्थिति है मुख्तार अंसारी। ऋषभ मणि, इससे पहले हम देख रहे थे कि लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे थे कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है। इससे पहले भी जो सहयोगी जुड़े उन्होंने जानकारी दी कि कोई ऐसे सीरियस इशू नहीं बताया गया है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। क्या इसे एक आधार बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले दिनों में कुछ हद तक मुख्तार अंसारी को राहत मिल सके? देखिए, जेल के अंदर जो तमाम जेल मैनुअल होता है उसके मुताबिक उनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। रेगुलर चेकअप होता है, मेडिकल होता है, अगर कोई बीमारी होती है तो उसकी दवाइयां दी जाती हैं, डॉक्टर समय समय पर देखते रहते हैं। और मुख्तार अंसारी सजा याफ्ता कैदी है। सजा याफ्ता कैदी के लिए जो गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन के मुताबिक मुख्तार अंसारी को वहां पर मेडिकल एड से लेकर बाकी जो भी सुविधाएं हैं वो उसको दी जा रही हैं। अब वो हाई प्रोफाइल कैदी भी है, वो उसकी सुरक्षा भी काफी जरूरी है। और पहले भी आरोप ऐसे लगते रहे हैं कि वो जेल के अंदर से ही अपना गिरोह भी चलाता था, ऑपरेट करता था। कई बार पहले भी शिकायत आई कि वो मोबाइल का इस्तेमाल करता है। कई बार उसके बैरक की तलाशी भी हुई है, एक आध बार कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हैं। तो ऐसा कहना फिलहाल मुनासिब नहीं होगा कि जेल प्रशासन की ओर से या किसी की ओर से कोई अतिरिक्त सख्ती की जा रही है। और मुख्तार अंसारी जैसे जो हाई प्रोफाइल कैदी ये भी अपने अधिकारों को अच्छी तरह जानते हैं। समय समय पर ये कोर्ट के जरिए ही वो शिकायत करते रहते हैं। इन शिकायतों का संज्ञान लेके उसके मुताबिक कार्रवाई भी होती है। 10 दिन पहले भी जो शिकायत की थी कि मुझे जहर दिया जा सकता है, मेरी जान को खतरा है, उसके बाद भी बांदा के सीएमओ ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया था और चेकअप हुए थे। लेकिन जो सोर्सेज हैं उन्होंने यही कंफर्म किया है कि मेडिकल बोर्ड की जो जांच रिपोर्ट है उसमें भी किसी गंभीर बीमारी की पुष्टि नहीं हुई है, किसके जहर दिए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, आर्थराइटिस की पुष्टि जरूर हुई थी कि हाँ उसको वो आर्थराइटिस का पेशेंट है, तो उसके लिहाज से उसके ट्रीटमेंट भी शुरू हो रहे हैं। और कल रात को भी जो जानकारी मिली है वो यही बताया कि बीते 3 दिनों से उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत थी। रात के करीब 11:40 पर वो अपने बैरक के टॉयलेट में गया हुआ था, जहां पर वो फिसल कर गिरा है और आशंका जताई जा रही है कि पैर में उसके फ्रैक्चर हो सकता है, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिट कराया गया है। वहां पे एक्सरे भी हुआ है। तमाम चीजों की जो जांचें हुई हैं उनकी ऋषभ मणि, अखिलेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं, संवाददाता चित्रकूट से। अखिलेश, आप बताइए कि मुख्तार अंसारी की हेल्थ अपडेट को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? अस्पताल के डॉक्टर अभी कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। यहाँ पे जो प्राथमिक अमला है और जो फोर्स है यहाँ पे लगा दी गई है, किसी को भी अंदर
जाने नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रात में मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी। बताया जा रहा है कि पेट में उनके इन्फेक्शन था और इसकी शिकायत थी, जिसके बाद उनको अस्पताल में लाया गया और भर्ती कराया गया। उनकी जांच की जा रही है। फिलहाल वह आईसीयू के सेकंड फ्लोर में वहां पे भर्ती है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस एसओजी टीम ने पूरे अस्पताल में जो गेट है वहां पे लगा रखा, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और डॉक्टरों से बात करने का प्रयास किया जा रहा है। जो प्रशासनिक अमले अधिकारी हैं उनका भी फोन नहीं उठ रहा है, तो अभी उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन बता रहे हैं कि थोड़ी राहत है अभी जब से उनका ट्रीटमेंट चालू है। जी अखिलेश, 2 घंटे के अंदर हेल्थ बुलेटिन जारी करने की भी जानकारी मिल रही, क्या 2 घंटे में हेल्थ बुलेटिन जारी हो जाएगा और क्या उस बुलेटिन को सार्वजनिक भी किया जा सकता है? देखिए, अभी मुख्तार अंसारी का ये मामला है तो इसलिए इसमें गोपनीयता बरती जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 घंटे के अंदर ही जांच जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाए, तभी स्थिति क्लियर हो पाएगी कि क्या है उनके अंदर, क्या समस्या है, तभी उसमें कुछ कह पाना संभव होगा। ठीक है अखिलेश, आप बने रहिएगा। ऋषभ मणि, मामला काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल है, ऐसे में उम्मीद बहुत ज्यादा कम रहती है कि जब हेल्थ बुलेटिन जारी होगा तो उसके बाद में जानकारी सार्वजनिक की जाए, लेकिन पहले मुख्तार अंसारी के परिजनों की तरफ से कई बड़ी बातें कही गई, कोर्ट तक भी पहुंचे, लेकिन कोई राहत नहीं मिलती है। उसके बाद में मुख्तार अंसारी की जो तबीयत है वो इतनी ज्यादा कल रात को खराब हो जाती है कि आईसीयू में भर्ती कराना पड़ता है। सवाल कई सारे हैं। है सजा याफ्ता कैदी है, 8 मामलों में सजा हो चुकी है मुख्तार अंसारी को। तो जो जेल मैनुअल होता है, जेल मैनुअल के मुताबिक मुख्तार अंसारी को सारी सहूलियत, सारी सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वो खान पान, मुलाकात से लेकर के जो उससे मेडिकल एड से जरूरी चीजें थी वो सभी चीजें दी जा रही हैं। ये चीज हम सबको ध्यान रखना होगा। 60 साल से ऊपर मुख्तार अंसारी हो रहा है। बढ़ती उम्र के साथ जो तमाम कमजोरी या बीमारियां हो सकती हैं उसकी भी शिकायत हो सकती है, उसका शिकार भी हो सकता है। लेकिन ये बात भी सही है कि उसके पक्ष की ओर से कोर्ट में अर्जी दी गई कि उसको जान से मारने की कोशिश की जा रही है, तो उसकी जांच भी हो चुकी है। मेडिकल बोर्ड ने बाकायदा उसकी जांच की है, उसकी रिपोर्ट भी है और कोर्ट में उस रिपोर्ट के मुताबिक जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन जो हमारे ऋषभ मणि, खाने में जहर मिलाने की बात कही गई थी, तो क्या अब कुछ ऐसे भी टेस्ट हुए हैं ताकि जिससे ये जानकारी मिल सके कि आखिर किस तरह की डाइट दी गई थी? हाँ, करीब 1 हफ्ते पहले मेडिकल हुआ था और उस मेडिकल से इस बात की पुष्टि हुई थी कि किसी तरह का कोई जहर नहीं दिया गया है और उसकी हालत बिल्कुल ठीक है। आर्थराइटिस की पुष्टि जरूर हुई थी कि उसको जोड़ों में दर्द की शिकायत है, आर्थराइटिस के एक अलग से ट्रीटमेंट चलाने की बात कही गई थी। तो और ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है कि मुख्तार अंसारी की ओर से इस तरह की शिकायत की गई है कि उसको जान से मारने की कोशिश की जा रही है। तो अब देखना यही होगा, चूंकि वो सभी ये उस किस्म के कैदी हैं, हाई प्रोफाइल हैं, कि वो अपने सारे जो अधिकार हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, उन अधिकार को कहाँ कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी जानते हैं, लिहाजा वो कोर्ट के जरिए से भी रिलीफ लेने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन 8 से ज्यादा मामलों में उसको सजा हो चुकी है, लिहाजा कोर्ट में रहकर वो जेल में रहकर माफ कीजिएगा वो सजा काटनी है। तो ऋषभ मणि, लेकिन ये योगी सरकार की 0 टॉलरेंस की पॉलिसी भी कह सकते हैं कि लगातार कई याचिकाएं दायर की गई कोर्ट में, लेकिन किसी में भी राहत नहीं मिलती है। लगातार मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब चारों तरफ से मुख्तार अंसारी खुद को घिरता हुआ देख रहा है और ऐसे में हमने कई सारे उत्तर प्रदेश के माफियाओं को देखा कि जब उनको कई जगह से भी राहत नहीं मिली तो वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आए। कई ऐसे भी माफिया रहे जिनकी बाद में हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई। देखिए, ऐसा है कि मुख्तार अंसारी एक हाई प्रोफाइल कैदी है, उसको सजा हो चुकी 8 मामलों में। वो अपने अधिकार को अच्छी तरह जानते हैं, कानूनी प्रक्रिया का, प्रशासन का कैसे तोड़ मरोड़ के अपने पक्ष में इस्तेमाल करना है ये भी अच्छी तरह जानते हैं। हमने वो फेज भी देखी कि पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश लाने में कितने पापड़ बेलने पड़े उत्तर प्रदेश सरकार को। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया गया था, बांदा जेल में उसको रखा गया है। तो ये कहना कि जेल में उसके साथ कोई अन्याय हो सकता है और ये काफी मुश्किल होता है। अक्सर वो पेशी पे आता जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उसको देखा जा सकता है स्क्रीन पे, उसके सारे वकील जो जिनको परमिशन होती वो सब उसको देख सकते हैं। जेल में बंदी मैनुअल के मुताबिक उससे लोग मुलाकात करने जाते हैं, वहां भी बातचीत हो सकती है।
रेगुलर जो सजायाफ्ता कैदियों के चेकअप की ठीक व्यवस्था है। होती है, ऋषभ वो मणि, सुविधा- मुख्तार अंसारी के भाई की तरफ से भी रिएक्शन सामने आए हैं, वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। अधीक्षक बांदा का वायरलेस गया मोहम्मदाबाद थाने पर कि उनकी हालत अच्छी नहीं है। बांदा मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया गया है और उनके परिजन को सूचना दीजिए, तो वहाँ थाने पर से हम लोगों को ये सूचना मिली वायरलेस द्वारा। तो अफजाल अंसारी को आप सुन रहे थे। ऋषभ मणि, अफजाल अंसारी की तरफ से रिएक्शन सामने आया, वो एक लेटर भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि पुलिस स्टेशन की तरफ से ये लेटर दिया गया है और जानकारी दी गई कि मुख्तार अंसारी की तबीयत बेहद ज़्यादा खराब हो गई और परिजनों को मिलने के लिए कहा गया है। क्या अब इससे ये माना जाए कि तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि किसी भी तरह का अभी तक हेल्थ बुलेटिन भी जारी नहीं किया गया है, तो ऐसे में किस तरह की सूत्रों के हवाले से जानकारी है? देखिए, जो जेल सोर्सेज हैं उनका तो यही कहना है कि कोई कल रात को जो भी हुआ इतनी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो वॉशरूम में फिसल के गिरा है और पैर में फ्रैक्चर हो सकता है, जिसके लिए एक्सरे कराया गया। एक्सरे की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ पाई है। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जरूर बताई गई है और अभी हफ्ते भर पहले ही उसका मेडिकल हुआ है, बोर्ड ने मेडिकल किया है। उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं सामने आई है जिससे पता चले कि उसको ऐसी कोई बीमारी है या कोई उसको जहर दिया गया है। ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई है। तो अब देखना यही होगा, इंतजार करना होगा मेडिकल बुलेटिन का कि उसमें डॉक्टर्स जो हैं, चूंकि जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे जो हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि इसके बारे में डॉक्टर्स बेहतर बता पाएंगे अगर कोई ऐसी बीमारी या जांच में कोई ऐसी चीज पता चली है। बाकी ये एक रूटीन प्रोसेस है, चूंकि वो हाई प्रोफाइल बंदी है, जाहिर सी बात है उसके परिवार को इत्तला दी जाएगी। तो जेल में उसका जो एड्रेस लिखा हुआ है, उस एड्रेस का जो संबंधित थाना है, उस थाने को सूचना दी गई है। थाने ने इनके परिजनों को सूचना दी है। अब जाहिर सी बात है वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, तो परिजन जरूर पहुंचेंगे और उसका हाल लेंगे और जो भी जानकारी उनको मिलेगी फिर शायद वो मीडिया से भी शेयर करेंगे। लेकिन ऋषभ मणि, जिस तरह से हम देख रहे थे कि कई बार कोशिश की गई बचने की, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्तार अंसारी बच नहीं पाया। कई मामलों में हमने देखा कि कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और वो मुख्तार अंसारी के पक्ष में नहीं था। अब ऐसे में कई तरह के सवाल हैं कि क्या एक बार फिर से स्वास्थ्य को आधार बनाया जा रहा है। हालांकि हो सकता है थोड़ी देर में हेल्थ बुलेटिन जारी हो तो तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो जाए। अफजाल अंसारी के पहुंचने की जानकारी है और उस पत्र में यह भी कहा गया है कि परिजन मिल सकते हैं, तो क्या परिवार का कोई और सदस्य भी मिल सकता है? किस तरह की जानकारी है? देखिए, ये मान के चलिए कि कम से कम 2 लोगों को मिलने की जरूर परमिशन दी जाएगी और जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक पहले वो डॉक्टर से बात करेंगे, डॉक्टर से उनके हालचाल के बारे में जानेंगे और फिर डॉक्टर्स तय करेंगे कि क्या मुख्तार अंसारी की ये स्थिति है कि उनके परिजनों से उसको मिलवाया जाए। तो अब ये जब उनके परिजन वहां पहुंच जाएंगे, जब डॉक्टर से कंसल्ट हो जाएगा, डॉक्टर परमिशन देते हैं और अगर वो मुख्तार से मिलने की परमिशन मिल जाती है, उसकी ऐसी स्थिति होगी और मुलाकात के बाद जब उसके परिजन बाहर आएंगे तब शायद उनके परिजन बेहतर बता पाएंगे। अब चूंकि ये बीते कई बार भी इस तरह की शिकायत हो चुकी है। एक बार लखनऊ पीजीआई में भी एडमिट हो चुका है मुख्तार, हम लोग खुद कवर करने गए थे वहां पे। उस दौरान भी ये शिकायत हुई थी कि तबीयत खराब हो गई है, चेस्ट पेन हुआ है, हार्ट अटैक पड़ गया है, तमाम। ऋषभ मणि, मुख्तार अंसारी के बेटे की तरफ से एक रिएक्शन सामने आया, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। मुख्तार अंसारी की हालत गंभीर बनी हुई है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने फेसबुक पर यह जानकारी दी है। मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत बहुत गंभीर है, आप सब उनके लिए दुआ और प्रार्थना करें। तो ये मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की तरफ से ट्वीट किया गया और इसमें उन्होंने जानकारी दी है और साथ ही सभी से दुआ करने की अपील भी की है। ऋषभ मणि हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, जिस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं उसको देखकर लगता है कि हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है मुख्तार अंसारी के। देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि हालत गंभीर बनी हुई है, क्योंकि अभी तक प्रशासन की ओर से ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है कि वो किस बीमारी के शिकार थे, उनको क्या दिक्कत हुई थी। लेकिन जेल में हमारे जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक वो बाथरूम में फिसल के गिरा था और उसके पैर में फ्रैक्चर हो सकता है। मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया, एक्सरे निकाला गया है। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत उसको बीते 2-3 दिन से थे। इसमें क्या कोई सिम्टम ऐसा हो सकता है जो जिससे उसकी जान को खतरा है,
ये मेडिकल बुलेटिन में ही साफ हो पाएगा। प्रशासन के अधिकारी भी जाहिर सी बात है, चूंकि मेडिकल टर्म है, लिहाजा वो भी बचते बचाते ही कोई स्टेटमेंट देंगे। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से कोई ऐसा स्टेटमेंट आए कि आखिरकार जेल में क्या उसको परेशानी हुई और क्या उसकी हालत ऐसी है कि जान को खतरा बताया जा सके। चूंकि अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही उसका एक CMO बोर्ड बांदा ने जो बनाया था उससे मेडिकल हुआ है और उस मेडिकल में किसी भी गंभीर बीमारी की पुष्टि नहीं हुई थी। लिहाजा कुछ देर और वेट करना होगा कि मेडिकल बुलेटिन की रिपोर्ट आ जाए। और बाकी वो अस्पताल की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और ऋषभ मणि, कल 3:30 बजे के लगभग ये जानकारी मिली कि मुख्तार अंसारी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है, उसके बाद में अस्पताल लेकर पहुंची। अब जानकारी ये भी सामने आई कि ICU में भर्ती कराया गया। क्या उस वक्त इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, ICU में भर्ती कराया गया, या फिर उसके बाद में कुछ जांच किए गए हैं और उसके बाद हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक देखते हुए ICU में रेफर किया गया? देखिए, जो जानकारी हमारे पास सोर्सेज से है उसके मुताबिक कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। वो बाथरूम में फिसल के गिरा है, फ्रैक्चर की संभावना जताई जा रही थी, लिहाजा और एज से रिलेटेड जो कुछ कमियां होनी चाहिए उसकी बात सामने आई थी। और चूंकि ठीक है ऋषभ मणि, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे